मसीह यीशु के अजीमो जलाली और बबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। आज हम बात करेंगे मत्ती की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत पर। मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो पर कमेंट देखा था, किसी भाई का आया था। उन्होंने पूछा कि बाइबल मुकद्दस में ये इतना बड़ा वाक़या गुजरा है तो बाइबल मुकद्दस में ये डिटेल से क्यों नहीं एक्सप्लेन किया गया। जहाँ पर ये वाक़या हुआ, हेरोदिस बादशाह ने जब देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी किया, मजाक किया है, और हेरोदिस बादशाह ने क्या किया कि जहाँ बैतलहम के रहने वाले जो बच्चे थे 2-2 साल के या इससे जो कम थे, उन सबको हेरोदिस बादशाह ने कत्ल करवा दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा वाक़या था। आज के दौर में हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा वाक़या था, बड़ा ही सानहा उस वक़्त गुजरा था। तो ये बाइबल मुकद्दस में इसको डिटेल से क्यों नहीं बताया गया ताकि हम इसको और भी अच्छे से समझ पाते कि ये वाक़या कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, उस वक़्त क्या हालात थे, कैसे लोगों में दुख की बात ही थी ये। तो इसको थोड़ा डिटेल से बताना चाहिए था, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये डिटेल से नहीं बताती, बल्कि एक ही रेफरेंस में मत्ती ने इस चीज़ को बयान कर दिया कि उस वक़्त बैतलहम की सरहदों में के नज़दीक जितने भी 2 साल के या 2 साल से कम थे बच्चे, उन सभी को कत्ल करवा दिया। तो इसको एक ही रेफरेंस के अंदर लिखा, ना कि इसको थोड़ा डिटेल में बताया। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो बाइबल मुकद्दस को के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और इसकी तहकीक करते हैं और तहकीक आगे कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि बाइबल मुकद्दस की और गहराइयों को हम जानें और सीखें और समझें और आगे बढ़ें। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि ये इस वाक़े को क्यों नहीं इतना ज़्यादा डिटेल से बयान किया। तो बात करते हैं हम। हेरोदिस बादशाह एक इतना ज़्यादा जालिम बादशाह था। इसने क्या किया, ये नहीं चाहता था कि इसके बच्चे तक भी इसकी गद्दी पर बैठे। हालांकि कि इसकी 2 बीवियां थी। पहली बीवी जो थी वो एक यहूदी थी, हशमोनी उसको कहा जाता है। ये हशमोनी ख़ानदान से थी। हशमोनी ख़ानदान उसको कहते हैं। हशमोनी लोग यहूदियों में वो होते थे जो कि बड़े लोग होते थे, बड़े आदमी लोग, जो कि जिनका बादशाह के नज़दीक उठन बैठन था। यानी कि वो लोग कि जिनके चांस थे कि बादशाह जब मर जाए तो उसके बाद वो उसकी गद्दी पर बैठ सकते हों, ऐसे लोगों को हशमोनी लोग कहा जाता है, कि जो कि यहूदियों में बड़े बड़े लोग थे। उनको जिनको कह ले कि जो हुकूमत में थे उनको हशमोनी लोग कहते हैं। जो बड़े ओहदादरान लोग थे तो वो हशमोनी लोग थे। तो ये जो उसकी पहली बीवी थी ये भी उन्हीं में से थी, और इसके 2 बच्चे थे। और लोगों ने इसके हेरोदिस बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि इसको कत्ल कर डालो, ताकि अगर ये कत्ल हो जाएगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से बच्चा कोई पैदा हो तो वो फिर तुम्हारी गद्दी पर बैठ जाए। तो बादशाह ने क्या किया, जितने भी हशमोनी लोग थे उन सबको कत्ल करवा दिया। और फिर आखिर में जब लोगों ने उसकी वाइफ के लिए कान भरे कि अपनी इस वाइफ को भी कत्ल कर डालो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से पैदा होने वाले बच्चे तुम्हारी गद्दी पर बैठ जाएं, तो उसने अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया। फिर कुछ समय गुजरा तो जो उसकी दूसरी बीवी थी उसमें से उसका जो बड़ा बेटा था जिसका नाम एंतबर था, उसने क्या किया, वो बादशाह के आसपास घूमता था और वो बादशाह के कान भरता था। वो कहता था कि इन दोनों को, जो उसकी पहली बीवी से थे बच्चे, जिनका नाम, एक का नाम सिकंदर था, दूसरे का नाम रसबुस था, और इन दोनों को जो दूसरी बीवी का बड़ा बेटा था उसने कहा, जिसका नाम एंतबर था, उसने कहा बादशाह को, उसके कान भरे बादशाह के, कि इन दोनों को कत्ल करवा दे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों तुम्हारी गद्दी पर बैठ जाए। बादशाह को ये बात बड़ी दिल में लगी और बादशाह ने क्या किया, उनको कत्ल करवा दिया। फिर उसके बाद दूसरे लोग जो थे बादशाह के नज़दीक, उन्होंने देखा कि ये इसका जो बेटा है दूसरी बीवी में से, एंतबर जिसका नाम है, वो उसके बड़ा आगे पीछे घूमता फिरता है। तो लोगों ने उसके कान भरना शुरू कर दिए कि इसको कत्ल कर डालो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी गद्दी पर बैठ जाए, क्योंकि ये आजकल तुम्हारे आगे पीछे बहुत घूमता है।
तो इस वजह से बादशाह ने फिर उसको भी कत्ल कर दिया, अपनी दूसरी बीवी के बड़े बेटे को भी कत्ल कर दिया। कुछ समा गुजरा तो बादशाह ने ऐसा किया कि अपने जो 300 बागी अफसरान थे उनको भी कत्ल करवा दिया, जो कि बादशाह की गद्दी पर बैठने के जिनके चांस थे। उसके बाद जब एक दफ़ा का वाक़या है कि बादशाह मरने के करीब था, बीमार था, मरने के करीब था, तो बादशाह ने क्या किया, ये फरमान जारी किया कि जितने भी शाही लोग हैं उस मुल्क के अंदर, जितने भी जिनके चांस थे, जो शाही लोग थे जिनके चांस थे कि वो बादशाह की गद्दी पर बैठ सकते हैं, उन सबको बुलाया जाए। और सिपा सलारों को ये लिख दिया कि जैसे ही मैं मरूं तो इन सबको कत्ल कर दिया जाए ताकि मेरी गद्दी पर कोई भी ना बैठ सके। तो ये इस तरह का जालिम बादशाह था। और फिर बादशाह की तरफ से ये फरमान जारी कर दिया गया पूरे मुल्क के अंदर, और जैसे ही बादशाह मरा तो उन सभी जो शाही लोग थे सभी को ख़त्म कर दिया गया और सिपा सलारों ने मार दिया। तो ये बहुत बड़े बड़े वाक़यात गुजरे थे। तो ये सब बताने का मकसद ये था कि ये जो वाक़या गुजरा मत्ती की अंजील 2 बाब 16वीं आयत के अंदर, ये कोई भी उन वाक़यों के आगे उस दौर में ये कोई भी अहमियत नहीं रखता था, यानी कि कोई भी इतना कोई बड़ा ख़ास वाक़या नहीं था। ये उनके लिए एक मामूली बात थी। वो हमें किस तरह से नज़र आती है, क्योंकि जब इसके लिए हमारे कई स्कॉलर हैं, जैसे विलियम मैकडोनल और उसके बाद विलियम ग्रीन, विलियम बार्ड, ये सब बताते हैं कि वो जो बच्चे जो कत्ल हुए थे उनकी तादाद तकरीबन 20 से 30 के दरमियान थी। कोई 26 कहता है, कोई 20 से 30 कहता है, यानी 20 और 30 के दरमियान ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो इसलिए ये कोई उस वक़्त कोई बड़ा वाक़या नहीं था। तो इसलिए मत्ती ने भी इसको कोई ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया। और वैसे भी हम जब मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो मत्ती का कोई ख़ास मकसद ये नहीं होता कि इस वाक़े को लेकर, बल्कि मत्ती का तो मकसद ही कुछ अलग था कि यीशु मसीह को एज ए बादशाह के तौर पर पेश करना पूरी दुनिया के आगे, यहूदियों के आगे, कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए एज ए बादशाह, एज ए मसीहा आए। तो यीशु मसीह को इस तौर तरीके से मत्ती ने पेश किया, ना कि